नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को पैसा जमा करने पर बढ़िया ब्याज दर वाली नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। जी हाँ, इसमें आपको किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस की एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलता है। आज जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 क्या है, इसकी ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या है तथा इसमें अकाउंट खोलने के नियम और शर्तें क्या क्या हैं। महिला सम्मान बचत पत्र में कितना जो है आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर, तो और जो महिला सम्मान बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना में जो है क्या अंतर है, जबकि दोनों ही जो है फीमेल के लिए हैं। तो अब इसमें वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना क्या है। दोस्तों, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के महिलाओं और कन्याओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर लेकर आती रहती है। इसी प्रकार की एक योजना केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश की महिलाओं के लिए शुरू की है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2023-24 का जो वित्तीय बजट पेश किया, उस समय महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश भर में लागू हो चुकी है। इसे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट योजना भी कह सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ भारत देश की महिला ही उठा सकती हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना भारत सरकार की एक नई लघु बचत योजना यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम है। कोई भी भारतीय महिला या लड़की के लिए इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। कोई भी महिला अपनी माइनर बेटी के नाम यानी कि छोटी बच्ची के नाम भी यह खाता खुलवा सकती है। अर्थात महिला अपने लिए 2 लाख का खाता खोल सकती है तथा 2 लाख का खाता अपनी माइनर बेटी के लिए अलग से खोल सकती है। एनआरआई जो है इस स्कीम में पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है। इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपए से लेकर के अधिकतम 2 लाख रुपए तक इस योजना में निवेश किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। खाता जो है 100 रुपए के मल्टीपल में यानी कि 100 रुपए के गुणमांक में खोला जाना चाहिए। यदि एक खाता पहले से ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में खुलवा रखा है और उसके बाद आप दूसरा खाता खोलना चाहते हैं, तो उन दोनों खातों के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। 2 साल तक आपका पैसा जमा रहता है और 2 साल के बाद आपकी पूरी जमा और ब्याज के साथ आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। और एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि खाता नियमों के विरुद्ध खोला गया है यानी कि इरेगुलर अकाउंट खोला गया है, इसमें किसी नियम का उल्लंघन किया गया है, तो उस खाते पर महिला सम्मान बचत पत्र का ब्याज न मिल करके उस पर केवल डाकघर के बचत बैंक खाते का ब्याज जो कि 4% वार्षिक है वही आपको मिलेगा। इस खाते को हम पोस्ट ऑफिस के किसी एजेंट के द्वारा नहीं खुलवा सकते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर के ही यह खाता खुलवाना होगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश पर कोई छूट प्रदान नहीं की गई है तथा इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल है। इस योजना में प्राप्त होने वाला ब्याज आपको ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में दिखाना पड़ता है तथा इस प्रकार से यदि आपकी कुल आय टैक्सेबल है तो आपको इस स्कीम पर जो मिलने वाला ब्याज है उस पर टैक्स देना होगा। और यदि आपकी कुल जो इनकम है इस ब्याज की गणना के बाद टैक्सेबल नहीं है, अर्थात आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 31 मार्च 2025 तक कभी भी इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है और ज़्यादा ब्याज दर का फायदा भी उठाया जा सकता है। अकाउंट खुलवाते समय ही पूरा पैसा आपको एक साथ जमा करना पड़ता है। फिलहाल यह योजना जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के आधार पर लागू की गई है। अगर यह स्कीम महिला निवेशकों के बीच में पॉपुलर होती है तो सरकार इसे आगे बढ़ाने की सोच सकती है, अर्थात इस स्कीम को आगे भी एक्सटेंड कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र में जो है ब्याज की दर क्या है तथा ब्याज किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। महिला सम्मान बचत पत्र में जो जमा पैसों पर सरकार 7.5% सालाना के हिसाब से ब्याज देती है। 2 वर्षीय किसी भी अन्य निवेश योजना में इतना अधिक ब्याज नहीं दिया जाता है।
यहां तक कि पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट में भी जो है 7.5% ब्याज दिया जाता है, जबकि महिला सम्मान बचत पत्र में केवल 2 साल की कम अवधि के लिए आपको इतना अधिक जो है ब्याज की दर आपको दी जा रही है। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि यानी कि क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होता है, यानी कि हर तिमाही पर आपका ब्याज आपकी जमा के साथ मिला दिया जाता है और इसी तरह से लगातार 2 साल तक यानी कि 8 तिमाहियों तक आपका ब्याज मूलधन में जुड़ता रहता है तथा उस पर फिर से ब्याज लगता रहता है। इस प्रकार कंपाउंडिंग की पावर से आपको काफी अधिक ब्याज जो है इस स्कीम पर मिल जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का अकाउंट खुलवाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो खाता खोलने का फॉर्म जो है, जिसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में ही है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और या इसको आप ऑनलाइन भी जो है डाउनलोड करके इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके साथ में आपको एक जमा पर्ची जिसको डिपॉजिट स्लिप कहते हैं वह भी भरनी होती है और रंगीन जो है पासपोर्ट साइज आपके जो जिसके नाम भी खाता खुलवाना है अकाउंट होल्डर के 2 वह भी आपको साथ में लेकर के जाने होंगे और KYC के रूप में आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड या पैन कार्ड की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको साथ में लेकर जानी होगी तथा इनके ओरिजिनल भी जो है आपको साथ में लेकर के जाने होंगे। नगद पैसा या चेक जितने का आप खाता खोलना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना होता है और बड़ी ही आसानी से बहुत ही जल्दी आपका खाता जो है खुल जाता है। तो बात करते हैं क्या जरूरत पड़ने पर बीच में पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, अकाउंट खुलवाने की तारीख से 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी जो शुरुआत में जमा किए गए पैसे का 40% तक निकाल सकते हैं और कुछ अन्य एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में जो है एक्सट्रीम कंपैसिनेट ग्राउंड पर आपको जो है अकाउंट को बीच में बंद कराने की अनुमति भी मिल जाती है, जैसे कि खाता धारक यानी कि अकाउंट होल्डर महिला या लड़की की मौत हो जाने पर या उससे कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाने पर या अगर वह माइनर खाता है और अभिभावक के द्वारा चलाया जा रहा है तो उनके अभिभावक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर जो है इस खाते को बीच में बंद भी करवाया जा सकता है। इसलिए इसके लिए जो है संबंधित डॉक्यूमेंट जो आपको पोस्ट ऑफिस में आपको प्रोड्यूस करने होंगे, जमा कराने होंगे और इस प्रकार से बीच में खाता बंद किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको जो है अकाउंट बीच में बंद कराने पर भी जो इसकी पूरी ब्याज जो है इस स्कीम पर जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर जो पूरी इसकी ब्याज 7.5% के हिसाब से ही ब्याज मिलता है। अकाउंट खुलवाने के 6 महीने बाद आप जब भी चाहें बिना किसी कारण बताए इस अकाउंट को बीच में बंद करा सकते हैं, लेकिन बिना किसी अनिवार्य कारण के अगर खाता बंद करवाते हैं तो उसकी जो ब्याज दर है उसमें से 2% की जो है कटौती कर ली जाती है। यानी कि अगर आपका ये ब्याज जो है 7.5% है तो इसमें 2% की कटौती करके आपको उस पर केवल 5.5% की दर से ही ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना में अब बात करते हैं इनमें अंतर के बारे में, क्योंकि दोनों ही योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हैं। तो दोनों योजना महिलाओं और लड़कियों के कल्याण को ध्यान में रख करके शुरू की गई हैं, लेकिन दोनों में जो है सरकार के द्वारा इनके महिलाओं के सशक्तिकरण और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का तरीका जो अलग अलग है। दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं। सबसे पहले तो इसके उद्देश्य में ही अंतर है। सुकन्या समृद्धि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, छोटी जो बच्चियां होती हैं, छोटी बच्ची के माता पिता या अभिभावक उनकी शादी या शिक्षा के लिए पैसा जुटाने में मदद करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। जबकि महिला सम्मान बचत पत्र का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को अधिक ब्याज देकर उस बचत करके पैसे बढ़ाने में मदद करना है। अब इनकी मैच्योरिटी अवधि में भी काफ़ी डिफरेंस है। जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है 21 साल तक अकाउंट चलता है। इसमें शुरू के 15 सालों तक जो है पैसा जमा कराना होता है और 15 से 21 वर्ष तक हमें कोई पैसा जमा नहीं कराना होता, लेकिन उस पर जो है पैसे पर ब्याज जुड़ती रहती है। 21 साल बाद आप अपनी पूरी जमा और ब्याज को, कुल पैसे जो है आप जो है टोटल उसको निकाल सकते हैं, खाता बंद करवा सकते हैं। लेकिन जो महिला सम्मान बचत पत्र में अकाउंट सिर्फ 2 साल के लिए चलता है। 2 साल के बाद आपकी जमा और ब्याज को जोड़ करके आपका पैसा वापस दे दिया जाता है। इन दोनों की जो डिपॉजिट लिमिट है उनमें भी काफ़ी अंतर है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल न्यूनतम 250 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और 15 सालों तक आप हर साल अपनी सुविधा के अनुसार 250 रुपए मिनिमम से लेकर के 150 यानी कि 1,50,000 के बीच में आप जितनी भी चाहे इसमें रकम जमा कर सकते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र में मैक्सिमम जो लिमिट है आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही जमा करा सकते हैं। पूरा पैसा इसमें जो है शुरुआत में ही जमा कराना होता है, एक मुश्त जो है जमा कराना होता है। अब बात करते हैं इन दोनों में मिलने वाले ब्याज में जो अंतर है उसके बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना पर फिलहाल सरकार जो है 8% सालाना के हिसाब से ब्याज दे
दे रही है, जबकि महिला सम्मान बचत पत्र योजना पर सरकार 7.5% सालाना के हिसाब से ब्याज दे रही है। ब्याज दर के हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका अकाउंट सिर्फ 10 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए ही खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में किए गए निवेश पर मैच्योरिटी के बाद कितनी ब्याज तथा कुल कितनी रकम हमें वापस मिलती है। आप जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उतना अधिक पैसा आपको 2 साल के बाद वापस मिलेगा। कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये दोस्तों अब देखते हैं महिला सम्मान बचत पत्र योजना में कितनी राशि जमा करने पर मैच्योरिटी पर 2 साल के बाद 7.5% ब्याज दर के हिसाब से कुल कितनी राशि हमें वापस मिलती है। यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में जो है 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर जो ब्याज मिलेगा 2 साल में वह है 1,602 रुपये 21 पैसे, और मैच्योरिटी पर जो कुल अमाउंट मिलेगी वह 11,602 रुपये 21 पैसे मिलेगी। और यदि हम इस स्कीम में 25,000 रुपये एक साथ इकट्ठा लमसम डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो 7.5% के हिसाब से जो कि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड है उसका जो ब्याज बनेगा 2 साल में 4,005 रुपये बनेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 29,005 रुपये होगी। और यदि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम 50,000 रुपये एक साथ इसमें निवेश करते हैं तो 7.5% कंपाउंड क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो ब्याज बनेगा 8,011 रुपये बनेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 58,011 रुपये 6 पैसे होगी। और यदि इसी स्कीम में हम 75,000 रुपये निवेश करते हैं तो 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो कुल ब्याज बनेगा वह 12,016 रुपये 59 पैसे बनेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 87,016 रुपये 59 पैसे होगी। और यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.5% के हिसाब से जो कुल ब्याज बनेगा वह 16,022 रुपये 12 पैसे होगा, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 1,16,022 रुपये 12 पैसे होगी। और यदि इसी स्कीम में हम 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो ब्याज बनेगा 2 साल बाद वह 24,033 रुपये 18 पैसे बनेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 1,74,033 रुपये 18 पैसे होगी। और यदि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम जो इस स्कीम की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट है 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.5% के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें कुल ब्याज मिलेगा 2 साल में 32,044 रुपये 24 पैसे होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल हमें रकम वापस मिलेगी वह 2,32,044 रुपये 24 पैसे होगी। और दोस्तों यदि इसी रकम को हम 2 ईयर टीडी में निवेश करते तो हमें कुल कितनी रकम मिलती, इन दोनों का कंपैरिजन हम वीडियो के अगले भाग में आपको बताएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश करने पर आपको 2 ईयर टीडी से कितना अधिक जो है ब्याज मिलता है हम नेक्स्ट पोर्शन में बताने जा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट पोर्शन जो है आप ज़रूर देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन देखने के बाद यदि आप टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की या बैंक की फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराते हैं तो आप वहां पैसा जमा कराना छोड़ देंगे तथा उसके बाद आप महिला सम्मान बचत पत्र में ही अपना निवेश करेंगे, क्योंकि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट से काफ़ी अधिक जो है आपको ब्याज दिया जाता है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश किए गए आपके पैसे पर हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने के बाद ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है और उसको आपकी जो है मूलधन राशि में जोड़ दिया जाता है, तथा उसके बाद फिर 3 महीने फिर जो है उस पर ब्याज लगता है, तथा उसके बाद फिर जो है हर 3 महीने बाद जो है ब्याज की कैलकुलेशन करके आपकी मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से ब्याज पर ब्याज यानी कि कंपाउंड क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है और कंपाउंडिंग की पावर से जो है मैच्योरिटी पर आपको काफ़ी अधिक ब्याज मिल जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 1,000 रुपये जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 1,160 रुपये वापस मिलेंगे, और इसी रकम को 1,000 को यदि हम पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी यानी कि 2 ईयर टाइम डिपॉजिट में जमा कराते हैं तो हमें 1,144 रुपये वापस मिलेंगे।
और यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 2000 रुपए जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 2320 रुपए वापस मिलेंगे और 2 ईयर टीडी में हमें सिर्फ 2288 रुपए वापस मिलेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में अगर हम 3000 रुपए इसको जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 3481 रुपए वापस मिलेंगे, जबकि 2 ईयर टीडी में हमें सिर्फ 3432 रुपए ही वापस मिलेंगे। यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र में 5000 रुपए जमा कराते हैं और 2 ईयर टीडी में भी 5000 रुपए जमा कराते हैं तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हमें 5000 रुपए का 5801 रुपए वापस मिलता है, जबकि 2 ईयर टीडी में केवल 5718 रुपए ही वापस मिलते हैं। और इस तरह से यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में जो है 10,000 रुपए जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 11,606 रुपए वापस मिलते हैं, जबकि 2 ईयर टीडी में केवल 11,438 रुपए ही वापस मिलते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में अगर हम 20,000 रुपए जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 23,204 रुपए वापस मिलते हैं, और यदि टीडी में जमा कराते हैं तो टीडी में 2 ईयर टीडी में 22,874 रुपए ही वापस मिलते हैं। अगर हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 50,000 रुपए जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद हमें 58,011 रुपए वापस मिलते हैं, जबकि 2 ईयर टीडी में केवल हमें 57,186 रुपए ही वापस मिलेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र में यदि 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 1,16,022 रुपए वापस मिलेंगे, जबकि यदि 2 ईयर टीडी में हम 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें केवल 1,14,372 रुपए ही वापस मिलेंगे। इसी तरह से जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए यदि इसमें जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें 2,32,044 रुपए वापस मिलेंगे, जबकि यदि 2 ईयर टीडी में इसको जमा कराते हैं 2 लाख रुपए का तो हमें केवल 2,28,744 रुपए ही वापस मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 लाख रुपए जमा कराने पर यदि हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना में जमा कराते हैं तो 2 ईयर टीडी से हमें 3,300 रुपए जो है ज्यादा ब्याज मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 2 ईयर टीडी से कितना अधिक ब्याज जो है आपको मिल रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 1 साल के बाद हम इसमें जो कुल जमा राशि है उसका 40% जो है उसकी निकासी भी ले सकते हैं, जबकि टीडी में टाइम डिपॉजिट में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। टाइम डिपॉजिट में अगर हमने निवेश किया है और हमें पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हमें खाते को बंद ही करवाना पड़ता है, इससे हमें ब्याज का काफी नुकसान होता है। जबकि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में अगर हमने निवेश किया है तो 1 साल के बाद जरूरत पड़ने पर कुल जमा पूंजी का 40% निकाल सकते हैं। इसमें हमें खाता बंद करने की जरूरत भी नहीं होती है और इस तरह से हमें ब्याज का नुकसान भी जो है इसमें नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की और योजनाओं के संबंध में आपको बहुत जो है टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जो है कॉमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।